हे गाइस, सो इन द लास्ट वीडियो हमने इक्वेशन देखी थी और ग्राफ देखा था फॉर वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। सो अगर मैं तुम लोग को याद दिलाऊं हमने क्या डिस्कस किया था। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से शुरू करूँ, जो सबसे पहले इक्वेशन हमने देखी थी डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम की। सो वो इक्वेशन क्या थी? एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। राइट। यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट क्या था? एक्स नॉट वॉज सिंपली एम्पलीट्यूड। ठीक है। उस मोशन के अंदर जो मोशन परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। और एक्स क्या था? एक्स वॉज सिंपली डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स सी डिस्प्लेसमेंट। तो दिस वॉज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेलोसिटी की इक्वेशन और ग्राफ। तो वो क्या थी? v इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा की। और रिमेंबर ये सारी इक्वेशंस हमने किस सिनेरियो के ली थी? जब हमने थीटा ज़ीरो लिया था, यानी अपनी मोशन की स्टडी को स्टार्ट किया था व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट द मीन पॉइंट। ठीक है। सो यहाँ पर वी नॉट क्या था भाई? वी नॉट था हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी। जबकि v क्या है? v इज़ सिंपली वेलोसिटी। सो v इज़ सिंपली द वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम और v नॉट थी मैक्सिमम वेलोसिटी। सो ये दो इक्वेशंस हमने डिस्कस की कर चुके हैं अब तक। ठीक है। आज हमें ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है इसकी एक फर्दर डेरिवेशन करनी है टू ब्रिंग दिस इनटू अ न्यू फॉर्म। इस फॉर्म के साथ एक लिमिटेशन ये है कि हमें टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, टाइम पता होना चाहिए जिसके ऊपर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है गिवन टाइम, उस टाइम की वैल्यू पे उसकी वेलोसिटी क्या है वो हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन। बट हमें एक और एक्सप्रेशन चाहिए, ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी टाइम की वैल्यू ना गिवन हो, जबकि बल्कि उसकी हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो एक पर्टिकुलर जगह पर उसकी डिस्प्लेसमेंट पता हो हमें और उस डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके हम वेलोसिटी निकाल सकें। सो वी नीड एन इक्वेशन दैट रिलेट्स वेलोसिटी नॉट विद टाइम, वो तो हमारे पास सामने लिखी हुई है, बट विद द डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने के लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत है। सो हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू फर्दर डिराइव एन इक्वेशन जो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करे। नाउ टू डू एनी थिंग विद दिस इक्वेशन जो सामने लिखी हुई है, हमें इस कॉस का कुछ करना पड़ेगा। ये जो कॉस ओमेगा की है ना, हम चाहते हैं टाइम यहाँ से चला जाए और टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाए, और ये टाइम इंक्लूड है विद इन दिस फंक्शन, कॉस के अंदर इंक्लूड है ये। तो हमें इस कॉस का कुछ करना पड़ेगा। नाउ मैथ में साइन कॉस टैन ये जो फंक्शंस होते हैं इनका डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। लाइक एक ही एक्सप्रेशन होते हैं जिनको रिलेट करते हैं, दैट इज साइन ओवर कॉस इक्वल्स टू टैन, बट उसका यहाँ कोई काम नहीं है। हमें कोई ऐसी फॉर्म में लाना होगा कि कॉस का कुछ कर सकें यहाँ से। ठीक है। सो मैथ वाले अच्छे से जानते हैं कि साइन और कॉस पे जो सिर्फ एक ही हमारे पास इक्वेशन अप्लाई, एक एक्सप्रेशन अप्लाई होता है, आइडेंटिटी अप्लाई होती है, बट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पे काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होती हैं। ठीक है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटीज हमारे पास मौजूद हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स फिर। ठीक है। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैं स्क्वायर करूँ तो ये सिंपली बन जाएगा वी स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे, अच्छा अगर याद दिलाऊँ तो इसका हमने एक और फॉर्म डिस्कस किया था, वी नॉट कॉस ओमेगा टी को हमने लिखा था ओमेगा एक्स नॉट। लेट मी राइट करके यहीं पे वी नॉट को हमने यूजिंग कैलकुलस फर्दर डिराइव करके लिखा था। मैंने तुम लोगों को दिखाई भी थी इसकी डेरिवेशन, जो कि सिलेबस में नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए। ओमेगा एक्स नॉट लिखा था हमने वी नॉट को, एंड देन कॉस ओमेगा टी। ये कहाँ से आया था? यूजिंग डिफरेंशिएशन। जब हमने डिस्प्लेसमेंट, ये वाली इक्वेशन थी ना, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन आई थी दैट वाज ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको अगर स्क्वायर करें बोथ साइड्स को, सो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वी स्क्वायर, राइट हैंड साइड हो जाएगा क्या? ओमेगा पे भी स्क्वायर आएगा और एक्स नॉट पे भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुई हुई हैं। और ये जो कॉस ओमेगा टी है
इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अगर मैं राइट हैंड साइड को पूरा स्क्वायर कर रहा हूँ तो जितनी चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई हैं उन सब पे स्क्वायर आएगा। तो कॉस ओमेगा टी को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, स्टैंडर्ड लिखने का यही है। कॉस ओमेगा टी को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जब स्क्वायर होता है वो। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारे पास मैथ में एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो जो कि साइन स्क्वायर के अंदर हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, यू ले लेते हैं, साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू, ये इक्वल्स टू 1 होता है। ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ पूरी, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। डेरिवेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसको डिराइव करके जो इक्वेशन आएगी वो पार्ट ऑफ द सिलेबस है। सिलेबस में लाइक जो डेटा बुकलेट, सिलेबस की बुकलेट है सॉरी, उसमें मेंशन भी हुई हुई है और इसको यूज़ करना आना चाहिए। डेरिवेशन नहीं आनी चाहिए, बट क्योंकि कुछ लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, सो दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ द डेरिवेशन। इसकी एक और भी डेरिवेशन है, ठीक है, बहुत सारी तरीके से डेराइव की जा सकती है। दिस इज़ आई थॉट द सिंपलेस्ट वन, सो आई एम शेयरिंग दिस विथ यू गाइस। ठीक है, पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, पेपर में कभी नहीं बोलेंगे डिराइव करके दिखाओ ये इक्वेशन, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए मैं डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू इक्वल्स टू 1, यू की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ ओमेगा टी है तो ओमेगा टी भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम ये चाह रहे हैं कि इस कॉस स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए अगर, सो ये जो कॉस स्क्वायर यू है इसको अगर सब्जेक्ट बनाए, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यू। साइन स्क्वायर यू यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर यूज़ करें, यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर यू नहीं है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो उसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो लेट्स डू दैट। वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, एक्स नॉट स्क्वायर एज इट इज़, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स डू वन थिंग कि ये जो हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लाकर जितनी चीज़ें उनसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो एक्स नॉट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं एंड एक्स नॉट स्क्वायर को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, सो इसको टेक्निकली ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं। सो ये जो वी स्क्वायर है ये एज इट इज़ राइट हैंड साइड पे ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर ही है, बट विद इन द ब्रैकेट हम एक्स नॉट स्क्वायर को ले आए, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सिंपली एक्स नॉट स्क्वायर रहेगा, और साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही, तो यहाँ तक आई होप समझ आ रहा हो। नाउ हमारे पास लेट्स डू वन थिंग कि ये जो एक्स नॉट है इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, सॉरी साइन ओमेगा टी है, इस पर भी स्क्वायर है, यानी साइन के ऊपर भी स्क्वायर है। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और दोनों पे स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ये इक्विवेलेंट होता है अगर मैं ए बी को ब्रैकेट में लाऊं और उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, यानी कि होल स्क्वायर कर दूं उसको। इसको अगर यहाँ पर यूज़ करें तो हम एक्स नॉट को और साइन को ब्रैकेट में लाते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे स्क्वायर है। सो लेट्स डू दैट। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एंड इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास है ये वाला एक्स नॉट स्क्वायर एज इट इज़ है, माइनस ये जो हमारे पास एक्स नॉट है और साइन है, इनको एक ब्रैकेट में करते हैं। सो लेट मी मेक अ कर्ली ब्रैकेट काइंड ऑफ थिंग। सो कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं एंड इनके अंदर ले आते हैं, तो एक्स नॉट भी इसके अंदर है और साइन ओमेगा की भी इसके अंदर है। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, एंड देन ये फॉर्म आ गई। अगर तुम लोग को याद हो तो ये एक्स नॉट साइन ओमेगा की क्या था, हमने ऊपर लिखा हुआ भी है इसको, एक्स नॉट साइन ओमेगा की वो सिंपली एक्स डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो वी कैन रिप्लेस दिस होल थिंग विथ डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक है, सिंपली एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ द फॉर्म। ये तो वी स्क्वायर है ना, हमें तो वी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो इसको स्क्वायर रूट करते हैं दोनों साइड्स को, तो लेफ्ट हैंड साइड वी हो जाएगा। राइट हैंड साइड को जब स्क्वायर रूट करते हैं तो यूजुअली हम सिंपली ऐसे लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो कुछ इस तरह से लिखा हो कि फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर,
अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट वाई, ये हो जाता है एक्स। या अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और अगर दोनों साइड्स को रूट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाई हो जाती है, राइट हैंड साइड अंडर रूट एक्स हो जाता है। ये बात सही है बट इनकम्प्लीट है। मैथ में हमारे पास यहाँ पर एक प्लस माइनस भी आता है, ठीक है। और वो क्यों आता है? क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे हो कि -3 का अगर स्क्वायर करें तो वो भी 9 आता है, और 3 का स्क्वायर करें तो वो भी 9 आता है, ठीक है। तो जब हम अंडर रूट 9 करेंगे ना, तो इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं, -3 और +3। यूजुअली हम खाली प्लस वाली वैल्यू लेते हैं क्योंकि माइनस को यूजुअली इग्नोर किया जाता है, बट मैथमेटिकली ये लिखना इनकम्प्लीट होगा। अगर खाली प्लस को लें तो हम +-3 लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं अंडर रूट करूँ तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस आता है, ठीक है ना। सो इसको अगर यहाँ अप्लाई करें, सो ये ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट होगा ना, तो ये सिंपली बन जाएगा +- ओमेगा। और ये बराबर में जो चीज़ है इसके ऊपर भी रूट आएगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है और हमने पूरी राइट हैंड साइड पे अंडर रूट किया है। तो इसको अगर ब्रैकेट के अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, दिस इज़ द इक्वेशन दैट वी हैव टू नो, एंड मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये गिवन होती है। जो एग्ज़ाम में बैठोगे तो पहले पेज पे सारे फार्मूलाज लिखे होते हैं, इक्वेशंस लिखी होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये मेंशन है, ये इक्वेशन मेंशन है, तो ये तुम लोग को यूज़ करना आनी चाहिए। और डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, जो मैंने पूरी डेरिवेशन की है ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से इन चीज़ों को मिटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है इस जगह पे, ठीक है ना। या सो ये पूरी डेरिवेशन नहीं आनी चाहिए, ज़रूरत नहीं है, मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए बताई है, ठीक है। यू कैन बेसिकली इग्नोर दिस होल डेरिवेशन। सो मैं लिख भी देता हूँ कि दिस इज डेरिवेशन नॉट इन सिलेबस, ठीक है। सो दिस वाज ओनली फॉर दोस्त जिनको शौक है कि जानने का ये कहाँ से है ये इक्वेशन, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है, ठीक है। इस तरह से और भी डेरिवेशंस हैं अलग अलग तरीके से जिनसे ये सेम इक्वेशन आ सकती है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट थी तो मैंने शेयर कर लिया, ठीक है। सो दिस इक्वेशन रिलेट्स वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट, इसमें टाइम नहीं है कहीं पे। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ कुछ, तो ये जो ओमेगा होता है ये तो कांस्टेंट होता है ना फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 2π अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा इज़ 2π अपॉन टी। टी क्या होता है? टाइम पीरियड, या 2π एफ, एफ इज़ फ्रीक्वेंसी। तो अगर टाइम पीरियड हो या फ्रीक्वेंसी हो तो ओमेगा पता चल सकता है। x0 की वैल्यू या तो गिवन होगी या ग्राफ गिवन होगा जिससे जज कर सकते हैं ये क्या है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। ये जो x है हमारे पास, इसकी वैल्यू गिवन होगी, ये चेंज होती है और v हमें निकालना होता है। सो दिस रिलेट्स v एंड x, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन तुम लोगों के सामने लिखी हुई है, दिस इज़ व्हाट वी नीड फॉर द सिलेबस, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो यहाँ पर और लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।